हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, थैंक यू सौरभ भाई। ऋतिक, शुभम, निखिल, ज्योति, नेहा, आंचल, बताइए प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? कैसा महसूस कर रहे हो दोस्तों? कल मैंने आपको दोस्तों थेल्स थ्योरम समझाया था, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया ना? थेल्स थ्योरम क्या होता है, कहाँ ये लगेगा कि जब भी हम एक ट्राइंगल के अंदर दूसरी पैरेलल लाइन खींचेंगे तो रेशियो सेम होता है भाई? ठीक है। एक कंसेप्ट और बता देता हूं मैं इससे आगे का ही, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है दोस्तों, सब लोग हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, शीट में अपलोड करवा दूंगा दोस्तों, चिंता ना करो। ये देखिए, मैं आपके सामने दोस्तों एक ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से। तो मेरे प्यारे भाई, आपके सामने यहां पर ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई, इस ट्राइंगल में आप ध्यान सुनिएगा, आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ए बी सी। दिखाई दे रहा है बच्चों, सभी बच्चों को? चलो, अगर मैं इस ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाता हूं, दो साइड्स के मिड पॉइंट को, ठीक है भाई? चलिए मेरे प्यारे भाई, देखिए मैं कहता हूं साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। और साइड एसी का जो मध्य बिंदु है मेरे दोस्तों, वो ई है, साइड एसी का मिड पॉइंट ई है। ठीक है। तो हमने डी से ई तक को मिलाया, अब बताओ क्या होगा? डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। है भाई, आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल एबीसी है, साइड एबी का मिड पॉइंट डी है, साइड एसी का मिड पॉइंट ई है। आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे दोस्तों, अगर ऐसा है तो मिड पॉइंट होने से क्या हुआ? मिड पॉइंट होने से भाई डी मिड पॉइंट हो गया, तो एडी और डीबी बराबर बराबर हो गया, यानी कि रेशियो कितना हो गया भाई? एडी से डीबी का रेशियो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 1:1। कि डी मिड पॉइंट है, एडी डीबी बराबर हो गया भाई। एईसी बराबर है, तो ये भी रेशियो कितना हो गया? 1:1। और मेरे प्यारे भाई, जब आपने गौर किया तो यहां एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी आ रहा है, 1:1। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर ए बी और ए सी का मिड पॉइंट डी और ई है, तो जब आप ऑब्जर्व करोगे मिड पॉइंट का मतलब एडी डीबी बराबर है, बराबर का मतलब कितना है? 1:1। तो यानी कि जब आप यहां से ऑब्जर्व करोगे एडी बटे डीबी बराबर आ रहा है मेरे दोस्तों ए बटे ईसी के। और मेरे दोस्तों, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि एडी बटे डीबी बराबर आ रहा है ए बटा ईसी के रेशियो के, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों, रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के रिवर्स से ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल हो जाएगी। ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल होगी। कंसेप्ट नंबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो लाइन डीई है मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगी? बीसी के पैरेलल हो जाएगी। बोलो सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है भाई, लाइन डीई जो है बीसी के पैरेलल हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। यार, और मेरे दोस्तों, जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना? यानी कि छोटा ट्राइंगल एडीई और बड़ा ट्राइंगल एबीसी एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। छोटा ट्राइंगल एडीई और बड़ा ट्राइंगल एबीसी एक दूसरे के सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, जवाब दीजिए। क्यों? कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है मेरे दोस्तों, ए रेशियो ईसी आएगा। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो भाई ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ही। तो छोटा ट्राइंगल एडीई और बड़ा ट्राइंगल एबीसी दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे।
ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई तकलीफ? एडी बाई डीबी बराबर ए बाई ईसी आ गया, इस वजह से डी जो है ईसी के पैरेलल हो जाएगा। छोटा ट्राइंगल एडी बड़ा ट्राइंगल एबीसी एक दूसरे के सिमिलर हो गया। और जब सिमिलर है मेरे दोस्तों, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बताओ छोटे ट्राइंगल में ये लेंथ कितनी है मेरे दोस्तों? 1 1। और बड़े ट्राइंगल में मेरे दोस्तों ये लेंथ कितनी है मेरे प्यारे भाई? 2। एक और एक 2। तो यानी कि ये रेशियो 1:2 है। तो डीई से बीसी का रेशियो भी 1:2 हो जाएगा ना। डीई से बीसी का रेशियो भी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। कहने का मतलब ये जो लाइन डीई है ये बीसी का आधा होगा। डीई बराबर बीसी बटे 2। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर है? अरे बच्चों, क्या आपको समझ में आ रही है? ये छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। और बताओ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है क्या छोटे बड़े ट्राइंगल में? दोस्तों जवाब दो। तो आप मुझे जवाब ये दोगे कि सर अगर ये लेंथ एडी 1 यूनिट है तो पूरे बड़े ट्राइंगल में से करस्पॉन्डिंग लेंथ ये 1 और 1 2 हो गया कि नहीं? भाई अगर ये 1 है तो भाई पूरा लेंथ कितना है? 2। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये भी 1:2 होगा। डी से बीसी का रेशियो भी 1:2 होगा। इसका मतलब डीई जो है वो क्या होगा? बीसी का आधा होगा। तो कहने का मतलब ये निकला कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड का आधा होती है, तीसरी भुजा का आधा होती है। सभी को एक कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ, डीई बराबर बीसी बटे 2 ही तो लिखा है भाई मेरे, क्या हो गया है तुमको? ठीक है ना? अगर आप किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी साइड जो बची है उसका आधा होगी लंबाई में। क्लियर है? सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया? भाई 9वीं क्लास की तो थ्योरम है, सब बच्चों ने 9th क्लास में पढ़ रखी है। बस वहां है कि 9th क्लास में आपको डायरेक्ट रटवा दिया होगा, आज मैंने आपको और अच्छे से समझाया। और पैरेलल भी होगी। ठीक है, तो दोनों ही बातें ट्रू हैं। जब भी मेरे दोस्तों आप किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, तो ये जो लाइन डीई होगी ये बीसी के पैरेलल भी होगी, और ये जो लाइन डीई होगी ये बीसी का आधा होगी। दोनों कंसेप्ट हैं। ठीक है, और ये जो ट्राइंगल एडीई है छोटा ट्राइंगल, और ये जो बड़ा ट्राइंगल है एक दूसरे के सिमिलर होगा। ठीक है, अब मेरे दोस्तों अगर सिमिलर है तो आप मुझे बताओ छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होगा? स्टूडेंट्स जवाब दीजिए। छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर है जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है। तो एरिया का रेशियो होगा भाई साइड का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है भाई, तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर होंगे, उनके एरिया का रेशियो कितना होगा? 1:4। तो अब आप मुझे बताइए छोटा वाला ट्राइंगल और नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल, इसके एरिया का रेशियो क्या हो गया? तो आपका जवाब होगा सर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। मैं आपसे पूछता हूं, और ये जो नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल है डीईसीबी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी, इन दोनों के एरिया का रेशियो कितना होगा? स्टूडेंट्स जवाब दीजिए। तो मेरे दोस्तों छोटे ट्राइंगल का एरिया तो 1 है, बड़े ट्राइंगल का एरिया 4 है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचेगा? 4 में से 1 घटाएंगे यानी कि 3। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको ध्यान होना चाहिए। प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया? यहां तक किसी को भी कोई डाउट? 1:3 इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा सवालों में। ठीक है,
√3 नहीं सुरभि, 3। नोट से दीक्षा। ठीक है, तो जब भी आप किसी ट्राइंगल के अंदर पैरेलल लाइन खींचेंगे मेरे दोस्तों, तो छोटे ट्राइंगल और क्वालिटल के एरिया का रेशियो मेरे दोस्तों अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो 4 रिजल्ट मैंने बताए। 2 साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन होगी डीई, ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ये जो लाइन डीई बनेगी ये बीसी का आधा होगी। और छोटे ट्राइंगल और इस क्वालिटल के एरिया का रेशियो 1:3 होगा। बोलो बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नाउ अगला कंसेप्ट, और ये लास्ट कंसेप्ट है, रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। भाई जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझ तो आ रहा है ना? बोलो। रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है भाई, क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा, क्या रिवर्स है? कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। जैसे मैं मेरे प्यारे भाई आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से। मैंने आपके सामने दोस्तों एक बढ़िया ट्राइंगल बनाया, गोरा ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ए बी सी। इसमें साइड ए बी का मिड पॉइंट है डी। साइड ए बी का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों डी। ठीक है भाई? ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे भाई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ए लाइन डीई इज ड्रॉन। A line DE is drawn parallel to BC. Maybe drawn. A line DE is drawn parallel to BC. Then, ठीक है भाई, यहां पे मेरे दोस्तों D is the midpoint of side AB. D is midpoint of side AB. मेरे प्यारे स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए। हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी। इसमें साइड एबी का मिड पॉइंट डी है। आप बोलोगे जी सर अगर इस मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट है तो रेशियो कितना होगा? एडी से डीबी का 1:1 होगा। एडी डीबी बराबर बराबर होगा। अगर इस मिड पॉइंट से दोस्तों, अगर इस मिड पॉइंट से आप एक लाइन खींचते हो डीई बीसी के पैरेलल, इस मिड पॉइंट से आप एक लाइन खींचते हो मेरे दोस्तों डीई, जो कि आपने खींची है अपनी मर्जी से खींची है बीसी के पैरेलल। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची जाती है, डी लाइन खींची बीसी के पैरेलल, तो ये जो पॉइंट ई होगा मेरे प्यारे भाई, ये जो पॉइंट ई होगा, ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ई आएगा ये हमेशा साइड एसी का मिड पॉइंट होगा। ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये जो ई है ये हमेशा साइड एसी का मध्य बिंदु होगा। जी जान लगाकर गर्मी में समझते जा रहे हैं आप, बस समझाते जाइए। कुलदीप कैसी गर्मी भैया? सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन, हाँ रिवर्स कन्वर्जेंस, अच्छा शब्द अमृता आप बोल रहे हो, कन्वर्जेंस, वेरी गुड। तुम्हारे साथ देखे मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। कन्वर्जेंस, ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया? तो अगर आप किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे मेरे दोस्तों, तो वो दूसरी साइड को जाके पॉइंट ई पे मिल रहा है, तो ये पॉइंट ई भी साइड एसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये रेशियो कितना है? 1:1। ये आपने पैरेलल लाइन खींची है डी, बीसी के पैरेलल खींचा है।
अगर ये रेशियो 1:1 है तो ये रेशियो भी तो 1:1 हो जाएगा। थेल्स थ्योरम से अगर ये 1:1 है तो ये भी तो 1:1 हो जाएगा, और 1:1 होने की वजह से ए और ईसी इक्वल हो जाएगा। और जब ए ईसी बराबर है तो ई साइड एसी का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? सर आपको नहीं लग रहा होगा, आप एसी में हो ना। बच्चे कैसे बोल देते हैं, अरे सर आप तो एसी में रह रहे हो हैं, आपको किस बात की चिंता, आपने कौन सी गर्मी देखी है सर, आप तो मौज में हो सर, आप तो पैसे वाले हो, है ना। क्या हम हमेशा से ऐसे थे? क्या ये हमारे घर में हमेशा से एसी था? आजकल तो फिर भी लोगों के पास अच्छी खासी सुविधाएं आ गई हैं। जिस जमाने में हम लोग पढ़ाई करे हैं और जिस स्थिति में हमारे माता पिता रहे, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, वो स्थिति आज के समय से कहीं ज्यादा दूभर थी। आज तो 18-19 घंटे लाइट मिल रही है ना। वो जमाना था जब हफ्ते में लाइट आती थी 4 घंटे, 4 घंटे। एक हफ्ते दिन में आएगी, एक हफ्ते रात में आएगी, वो भी 4-4 घंटे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ये जो टेंटे टेंटे इधर उधर की बातें बताते हो ना, ये मैं देख चुका हूं सब। मेरी उम्र के सारे टीचर्स देख चुके हैं। चलो, सवाल बताओ, सवाल नंबर 16, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत बढ़िया सवाल है, करिए। चलिए जल्दी से। बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट्स, कौन करेगा जी इस सवाल को? ट्राइंगल एबीसी में एबी और एसी पर पॉइंट डी और ई इस प्रकार है कि एंगल एडीई एंगल बी के बराबर है। तो मेरे दोस्तों आपके सामने गोरा ट्राइंगल बनाया है मैंने इस प्रकार से, ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला ये गया है कि साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है और मेरे दोस्तों एसी पर ई है, तो और एंगल एडीई एंगल बी के बराबर है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये हो जाएगा जी, साइड ए बी पर पॉइंट डी है, एसी पर पॉइंट ई है, एंगल एडीई जो है वो एंगल बी के बराबर है। मतलब ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा है। तो क्या पता चला इससे? एंगल एडीई एंगल बी के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल सवाल में सेम बोले हैं, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल समांतर हो जाएंगी ना बच्चों, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल बोला एडी 7 सेंटीमीटर है, बीडी 5 सेंटीमीटर है, ओके, और बीसी 9 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा डीई की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा डीई की लेंथ क्या होगी, जवाब दीजिए। 5.25 सेंटीमीटर बता रहे। वेरी गुड स्टूडेंट। भाई अगर यहां पे लाइन डी बीसी के पैरेलल हो गई तो छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे दोस्तों, अगर ये 7 है तो पूरा कितना है मेरे दोस्तों, 12 है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 7:12 है, तो ये रेशियो भी तो 7:12 होगा ना बच्चे। ये भी तो डी से बीसी का रेशियो भी 7:12 होगा ना। 12 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। कितने गुना है? 9/12, 3/4 गुना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये भी तो 3/4 गुना हो जाएगा, 21/4। 21/4 का मतलब 5.25 सेंटीमीटर, यानी कि डी की जो लंबाई है वो 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
ठीक है प्यारे बच्चों, 12 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर कितने गुना है? 1 की वैल्यू 9/12, 3/4 गुना, तो भी 3/4 गुना हो जाएगा 7 का, 21/4, 5.25 सेंटीमीटर। बताओ दोस्त, आसान सवाल है कि नहीं? इजी है ना क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा प्यारे बच्चे, सवाल है आपके सामने 17 नंबर, फटाफट। सर आप गर्ल्स का नाम क्यों नहीं लेते हैं? छोटी पूछ रहे हैं। छोटी मुझे डर लगता है। आई एम स्कैर्ड। ये बताइए 17, इन ट्राइंगल एबीसी डीई जो है वो एबी के पैरेलल है, जहां डी और ई जो हैं साइड एसी और बीसी पर पॉइंट हैं। यदि एडी x-3 है और एसी 2x है, बीई x-2 है और बीसी 2x+3 है, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए। डीई बराबर BC/2 नहीं आएगा सर। स्वैपन क्यों आएगा? वो तो तभी आएगा ना जब डी और ई मिड पॉइंट होंगे। थेल्स थ्योरम अलग है, मिड पॉइंट थ्योरम अलग है। कृपया करके अच्छे से रिवीजन करो। स्क्वायर क्यों नहीं किया? सिद्धांत स्क्वायर तब करेंगे जब हम एरिया का रेशियो लेंगे। सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा और एरिया का रेशियो जो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा। चलिए ये बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। आप मेहनत से नहीं पढ़ रहे हो, आप अच्छे से रिवीजन नहीं करके आए हो। देखिए सवाल बोला है डी ए बी के पैरेलल है, तो मैं ना अच्छा डायग्राम बन पाए आसानी से, इसलिए मैं ए बी को नीचे बना लेता हूं। अभी तो ये ट्राइंगल एबीसी है। बोला ये गया है कि साइड एसी और बीसी पर 2 पॉइंट है डी और ई, साइड एसी और बीसी पर 2 पॉइंट है डी और ई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। और यहां पे मेरे दोस्तों डी जो है ए बी के पैरेलल है, बन गया। आपको एडी की लंबाई दिया है, आपको एसी दिया है, आपको बीई की लंबाई दिया है, आपको बीसी दिया है। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा? देखिए भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। अभी अगर मैं यहां पे एडी लेता हूं मेरे दोस्तों, एडी, तो यहां पे मेरे दोस्तों ये आपको दिया है एसी, तो यानी कि एडी बटे एसी ये भी थेल्स थ्योरम का एक हिस्सा है। जो एडी से एसी का रेशियो होगा इक्वल टू वही रेशियो किसका होगा? भाई एडी के करस्पॉन्डिंग यहां बीई है, बीई अपॉन और एस, भाई ये एसी, एसी के करस्पॉन्डिंग क्या है मेरे दोस्त? ये बीसी है, बी अपॉन बीसी। ये रेशियो सेम होना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसा नहीं है कि आपको एसी दे रखा है, एडी दे रखा है, तो पहले आप सीडी निकालो घटा के, फिर सी निकालो, फिर सीडी बटे एडी सीई अपॉन बी करो। नहीं, जो रेशियो आप इधर लोगे सेम वही रेशियो आप उधर लोगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई आपको दिया क्या? आपको एडी एसी दिया है, बीई बीसी दिया है, तो एडी से एसी का जो रेशियो होगा सेम वही रेशियो बीई से बीसी का भी हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स बोलोगे? क्या यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अब मेरे दोस्तों इसको करने के दो तरीके, या तो इसको सॉल्व कर लो या फिर ऑप्शन से चेक कर लो। भाई यहां पे एडी कितना है? x-2, x-3। एसी कितना है मेरे दोस्तों? 2x बराबर, मेरे दोस्तों यहां पे बीई कितना है? x-2 और बीसी कितना है मेरे दोस्तों? 2x+3, 2x+3। या तो मेरे प्यारे भाई यहां पे कैंची की गुणा कर लो मेरे दोस्तों और सॉल्व कर लो, तब आपका आंसर आएगा, उसमें कोई बुराई नहीं। या फिर ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। जैसे मैं 12 लेता हूं, अगर 12 लोगे तो 12-3 9 हो जाएगा, जबकि यहां 12-2 10 हो जाएगा। अभी और ये मेरे दोस्तों ये नहीं सेट होगा। 10 लोगे तो यहां 10-3 7 बनेगा, यहां 8 बनेगा, ये भी सेट नहीं होगा। 8 लोगे तो 8-3 5 बनेगा, यहां 8-2 6 बनेगा, ये भी सेट नहीं होगा।
9, 9 पे हो रहा है, देखो भाई 9 माइनस 3 6 और 9 दूनी 18, 6/18 1:3 हो रहा है। 9 माइनस 2 7, 9 दूनी 18 3 21 हो रहा है। तो ये 1/3 सेम आ रहा है कि नहीं 9 रखने पे, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते, कोई बुराई नहीं है। पूरा कैलकुलेशन भी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, भाई इसकी यहां पे गुणा करेंगे 2x की x में 2x स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये 3x हो जाएगा और ये माइनस का 6x, x इंटू 3 3x माइनस 6x तो माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 9। क्लियर है, 2x की x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर और माइनस 4x, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है भी माइनस 4x इधर आएगा, 4x माइनस 3x x माइनस 9 उधर चला जाएगा, 9x बराबर 9। बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा करने तो जानते हो ना। बहुत जल्दी हो गया। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइए, सेम ही क्वेश्चन है, लगभग लगभग जवाब दीजिएगा भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बताओ। अंशु कह रहे सर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या करें। अंशु, वो तो होगा ही भैया, इंसान ही खुद पॉल्यूशन है। 84 लाख जीव हमारी धरती पर रहते, उसमें सबसे गंदा जीव इंसान ही है। अब देखिए, अब तो भगवान विष्णु जब कल की अवतार लेंगे तभी पॉल्यूशन खत्म होगा। जब तक गाड़ी चल रही एक दिन कल की अवतार लेंगे भगवान और सारी दुनिया का विनाश करेंगे। उसके बाद सतयुग फिर से शुरू होगा, रिसाइकिल शुरू। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अच्छा कुलदीप, ट्राइंगल एबीसी में डी और ई एबीएसी पर 2 पॉइंट हैं कि डी बीसी के पैरेलल है। तो आपके सामने मेरे दोस्तों ये बोला गया है कि जैसे ट्राइंगल एबीसी है, इसमें साइड एबी और एसी पर 2 पॉइंट है डी और ई, अभी और डी जो है बीसी के पैरेलल है। ये चित्र तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सबसे ज्यादा ये होता है। एडी की लंबाई दी है, डीबी की लंबाई दी है, ए की लंबाई दी है, ईसी की लंबाई दी है। तो आपसे पूछा ए बी प्लस ईसी बताओ क्या होगा। तो ए बी, भैया ए बी कैसे आएगा मेरे दोस्तों, ए बी प्लस ईसी पूछा है। ओके, तो ए बी का मतलब है ईडी प्लस डीबी और ईसी, इन तीनों को जोड़ना है। भाई ए बी प्लस ईसी कैसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बी क्या है भाई, एडी प्लस डीबी इनको जोड़ेंगे और प्लस ईसी, इन तीनों को ऐड करना है। तो एक्स, एक्स 2x और x 3x, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये माइनस का 2 माइनस का 1 ये माइनस का 3 ही आ गया, तो 3x माइनस 3 आ गया। आंसर 3 का मल्टीपल आएगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी एडी की लंबाई दी है, डीबी की दी है, ए की दी है, ईसी की दी है, तो ये लाइन डीबीसी के पैरेलल है। तो एडी बटा डीबी बराबर ए वाई ईसी हो जाएगा ना, एडी एक्स है, डीबी एक्स माइनस 2 है, बराबर ए कितना है मेरे दोस्तों, एक्स प्लस 2 है अभी, और ईसी कितना है मेरे दोस्तों, एक्स माइनस 1 है, यही हो जाएगा। भाई एक्स की एक्स माइनस 1 में गुणा होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। अभी तो यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान 4 आ गया। प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू 4 आ गई, यहां तक कोई डाउट नहीं। अभी आपसे क्या पूछा था, ए बी प्लस ईसी, ए बी कैसे आएगा, एडी प्लस डीबी प्लस ईसी, सबको ऐड कर लिया मैंने। अभी एडी एक्स है, ये एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 ये आएगा। एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 4 तिया 12 माइनस 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कर लेंगे स्टूडेंट। अभी रिसेंट टाइम में ये एक्सपेक्ट मानने वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ हम लोग। यहां पे सवाल है प्यारे बच्चों 19 नंबर, जवाब दीजिए क्या आंसर है। वेरी गुड।
जिसको अब भी नहीं समझ में आया वो कल का लेक्चर दोबारा से रिवीजन करो दोस्तों, इससे ज्यादा क्या ही बताऊं। रॉबिन कह रहे हैं बिखरे हुए रिश्ते की कीमत ही क्या जब तोड़ने वाला ही न जानता हो, बेवफा से प्यार की उम्मीद ही क्या जब वो निभाना ही न जानता हो। वाह रॉबिन, लेकिन ये बेवफा प्यार तुम्हारी डिक्शनरी में आ कैसे रहा है भैया? असली शायरी मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये दुनिया बहुत ही खराब है, जालिम है ना, यहां बेरोजगारों से मोहब्बत नहीं की जाती। बेस्ट शायरी एवर है। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये डीई और ये बीसी है, टाइम पास किया जाता है। तो डीई बीसी के पैरेलल है। एडी 2.5 सेंटीमीटर है, डीबी 3.5 सेंटीमीटर है, ईसी 4.2 सेंटीमीटर है। आपको एसी की लंबाई बतानी है, करिए। बड़ा कर दूं मैं चित्र को? देखिए प्री के पेपर में तो ऐसा ही सवाल आएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल यह है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कि डीई बीसी के पैरेलल है ना, पैरेलल है। एडी 2.5 सेंटीमीटर है और डीबी 3.5 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ईसी 4.2 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोला है एसी की लंबाई क्या होगी? क्या होगी एसी की लंबाई बच्चा? एच ही बताना है। मेरे प्यारे भाई ए ही पता लग जाए तो हो जाएगा। देखिए यहां साइड का रेशियो क्या है, 5×5 = 25, 5×7 = 35। यहां साइड का रेशियो, ये एडी से डीबी का रेशियो 5:7 है, तो ये भी 5:7 ही होगा ना प्यारे बच्चों, 5:7। भाई 2.5 से 3.5 का रेशियो क्या है, 5:7, तो ये भी 5:7 होगा। सवाल में 7 की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर है, 0.6 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 0.6 गुना होगी, 3 सेंटीमीटर। तो ए 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाई ये 3 सेंटीमीटर है, 4.2 पूरा कितना हो गया एसी? 7.2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, बताओ इससे आसान सवाल कभी बन सकता है क्या दुनिया में? ये बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? गोरा सवाल आपके लिए है, करो। हाँ अच्छा हिमांशु, कर लो दीक्षांत, क्या बुराई है? प्रीवियस सर के सवाल भी लगाने हैं सचिन। चलिए कौन करेगा मेरे दोस्तों ये सवाल? दिस सवाल इज गुड। मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से। ट्रायंगल बहुत शानदार है, एबीसी। अब यहां बोला गया है साइड ए बी और एसी पर 2 पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार हैं कि एपी 4 है, पीबी 6 है। तो साइड ए बी और एसी पर 2 पॉइंट है पी और क्यू, इस प्रकार से अभी कि ए बी 4 है और पीबी 6 है, ए क्यू 5 है, क्यू सी 7.5 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ओके, अगर पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा है बीसी की लंबाई क्या होगी, करके बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल मेरे प्यारे स्टूडेंट। जब आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको पता लगेगा, यहां पे ऐसा नहीं दिया है कि पी क्यू बीसी के पैरेलल है, ये बोला नहीं गया है। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए, यहां 2 दूनी 4, 2 तिया 6, रेशियो 2:3 है। और ये 2.5 दूनी 5, 2.5 तिया 7.5, ये भी 2:3 है। भाई ये भी 2:3 आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2:3 आ रहा है ना, 4:6 को। ये भी 2:3 आ रहा है, ये भी 2:3 आ रहा है ना। एपी बाई पीबी बराबर एक्यू बाई क्यू सी आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दोनों जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। कुछ बच्चे 9 बता रहे, गलत कर रहे हैं। जब पैरेलल हैं आपको निकालना है बीसी। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, छुटका बटका ट्राइंगल सिमिलर है। भाई अगर ये 2 है, क्यों भूल जाते हो बार बार? तो पूरा कितना है? 5 हो गया ना, पूरा तो 5 हो गया ना।
अगर ये 2 है तो पूरा 2 और 3 5 हो गया ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5 होगा पी क्यू से बीसी का, 2:5, ना कि 2:3। सवाल में अगर 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना होगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। भाई छोटे बड़े ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड है भाई पी क्यू और बीसी, छोटे बड़े ट्राइंगल की। ये रेशियो 2:3 है एपी से पीबी का, ये 2 है तो पूरा कितना हो गया, 2 और 3 5, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5 आएगा। क्यों बार बार गलती करते हैं आप लोग? 2 की वैल्यू अगर 6 सेंटीमीटर है तो 5 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर होगी। सर रेशियो डिफरेंट आया, तो रेशियो डिफरेंट नहीं आएगा क्योंकि वो सवाल ही पेपर में नहीं आएगा। सभी को समझ में आ गया? मोहब्बत के लिए लड़कों का ही जॉब में होना जरूरी है, और किसका होगा संदीप? आगे चलिएगा, सवाल है आपके सामने 21। हम उम्मीदों की दुनिया बसाते रहे, वो भी पल पल हमें आजमाते रहे। जब मोहब्बत में मरने का वक्त आया तो हम मर गए, वो मुस्कुराते रहे। वाह बेटे, वाह। वाह, ऐसी सस्ती साड़ियों से जब तक चिपके रहोगे, जीवन में कुछ नहीं होने वाला। ना ही तुमको ऐसी सस्ती साड़ी लिखने के और बोलने के पैसे मिलने वाले हैं, और ना ही वो मिलने वाला है जिसके लिए आप कह पाओगे। जल्दी से जवाब दीजिए। ट्राइंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है। डी और ई साइड एबी और एसी पर 2 पॉइंट है। एडी 2 सेंटीमीटर है, बीडी 5.2 सेंटीमीटर है, एसी 9 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोला है ए की लंबाई क्या होगी। इट्स ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सवाल में कुछ नहीं है। देखिए मैं आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाता हूं। बेसिक सवाल है, ट्राइंगल है मेरे दोस्तों यहां पर ए बी सी। अब 2 पॉइंट है मेरे दोस्तों डी और ई, ए बी और ए सी पर। एडी 2 है, अभी डी और ई, डीई बी सी के पैरेलल है। एडी 2 है और बोला गया है बीडी 5.2 है, 5.2 है। ठीक है, एसी 9 है, एसी 9 सेंटीमीटर है। तो आपसे ए की लंबाई पूछी है मेरे दोस्तों, ए। ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। ए की लंबाई पूछी है, एसी आपका 9 सेंटीमीटर दिया है, 9। कौन करेगा? देखिए तरीके बहुत सारे हो सकते हैं इस सवाल को करने के। कि सबसे पहले आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो भैया मेरे दोस्तों, कि 2:5.2 है। यहां पे ये कितना आ रहा है भाई, 4 से काटेंगे तो 5:13, ये भी 5:13 आ जाएगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन आंसर आ रहा है। सभी ने कर लिया? 2.5 5:13। भाई ये रेशियो 5:13 है तो ये भी 5:13 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 9 सेंटीमीटर का 5/18, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन आप ऐसे भी समझो ना, आपको एसी दिया है, यहां पे हर करस्पॉन्डिंग लेंथ जो है सेम रेशियो फॉलो करेगी आजू बाजू में। आप बताओ ये कितना है पूरा दोस्तों, जवाब दीजिए पूरा कितना है, 7.2 सेंटीमीटर। ये 2 है 5.2, पूरा कितना है, 7.2 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 7.2 सेंटीमीटर। ये कितना है पूरा, 9 सेंटीमीटर। तो आप बताओ कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, 7.2 से 9 कितने गुना हो रहा है अभी? तो 18 चौ 72, 18 पंजे 90, 5/4 गुना है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5/4 गुना तो है ये। ठीक है ना प्यारे बच्चे?
बोलो भाई, अगर ये 7.2 सेंटीमीटर है पूरा ए बी, ये पूरा एसी 9 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भाई, दिस पूरा एसी इज 9 सेंटीमीटर, तो आप बताओ यहां कितने मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने गुना हो रहा है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। तो आपका जवाब होगा सर जी 7.2 से 9 कितने गुना है, तो 9/7.2 हो जाएगा ना। अभी 18×5 = 90, 18×4 = 5/4 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये भी तो 2 का 5/4 गुना होगा। अगर एडी 2 है तो एडी के करस्पॉन्डिंग ए ही है, 2 का 5/4 गुना हो जाएगा जी 10/4, 10/4 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट इसमें? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ठीक है भाई, या फिर वही तरीका, 2:5.2 है, 5:13 का रेशियो, ये भी 5:13 हो जाएगा, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, दशमलव से देख के आपको डरना नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बता देंगे मेरे दोस्तों। सवाल है आपके सामने 22 नंबर, जल्दी से करिएगा। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। अभी अभी चुपचाप पढ़ते रहो। ट्राइंगल एबीसी में साइड एबी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी 3 सेंटीमीटर है, डीए 4 सेंटीमीटर है। बीसी पर पॉइंट ई इस प्रकार है कि डीई पैरेलल है एसी की। तो मेरे प्यारे भी जरा समझने की कोशिश करेगा कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन डी जो है वो एसी के पैरेलल है। तो एसी को मैं नीचे बना लेता हूं ना, इस प्रकार से, ये हो गया। अब मेरे दोस्तों ए बी पर एक पॉइंट डी है, इस प्रकार से बोला गया कि बी डी 3 है, डी ए 4 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। और साइड बीसी पर पॉइंट ई है, साइड बीसी पर एक पॉइंट ई है मेरे दोस्तों, और ये जो लाइन डी है ये एसी के पैरेलल है, ऐसा बोला गया है। तो आपसे पूछा है कि ट्राइंगल बीडीई और ट्रिपेजियम, ये देखिए इसको ट्रिपेजियम बोलते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, अगर किसी चतुर्भुज में साइड का एक पेयर पैरेलल हो तो हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में साइड का एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो तो उसे ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो डीईसीबी जो है वो ट्रेपेजियम होता है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल। आपसे पूछा है छोटे ट्राइंगल इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो क्या है, जल्दी से जवाब देंगे। तो चूंकि लाइन डी बीसी के पैरेलल है तो छुटका मुटका ट्राइंगल सिमिलर है, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है भाई, ये 3 है, ये पूरा कितना है 7, 3 4 7। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:7 है। तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:7 का स्क्वायर 9:49। एरिया का रेशियो आ जाएगा 9:49। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो छोटे ट्राइंगल का एरिया 9 है, बड़े ट्राइंगल का एरिया 49 है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे आएगा, 49 में से 9 घटाएंगे 40, क्योंकि 9:40 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, डी ऑप्शन। क्लियर है? सभी को स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने ये वाला, बताइए, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, आया है पेपर में। ट्राइंगल एबीसी में साइड ए बी और एसी पर 2 पॉइंट है, डी और इस प्रकार के डी बीसी के पैरेलल है, और डी से बीसी का जो रेशियो है वो 6:7 है। तो आपसे पूछा है कि ट्राइंगल एडीई और ट्रेपेजियम बीसीईडी के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आप क्या बिना पेन उठाए इस सवाल का आंसर बता सकते? बी ऑप्शन 36:13, बिना पेन उठाए। अरे रिकॉर्डेड नहीं है क्लास भाई, कल ही तो समझाया था इस टाइप का सवाल, ये बहुत फेमस है अभी। अगर मैं आपके सामने बिना पेन उठाए आप बता सकते हो, चित्र आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल एबीसी है, साइड ए बी और ए सी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार हैं कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है, एसी पर एक पॉइंट ई है मेरे दोस्तों कि डीई जो है बीसी के पैरेलल है। भाई डी से बीसी का रेशियो 6:7 है, डी से बीसी का रेशियो 6:7 है, डी 6 तो बीसी 7 है।
तो ट्राइंगल एडीई और क्वालिटल डी बी सी डी के एरिया का रेशियो क्या होगा बताइए। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं। भाई ये डी बी सी करस्पॉन्डिंग साइड है, 6-7 साइड का रेशियो, तो एरिया का रेशियो 36:49 स्क्वायर कर देंगे ना, कि छोटे ट्राइंगल का एरिया 36 है, पूरे का 49 है, तो इसका कितना बचेगा, 49 में से 36 घटाएंगे 13। अबे तुम्हारी ऐसी तैसी मारूं। सवाल में डीई और बीसी का रेशियो दिया है, डीई 6 है, बीसी 7 है। क्या हो गया तुम लोगों को, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब बताओ इस एंगल के सामने की छोटे ट्राइंगल में साइड 6, बड़े ट्राइंगल में 7 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 6-7 ही तो हो गए। छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया, छोटे ट्राइंगल का एरिया 36 है, तो इस क्वाड्रेटर का क्या होगा, 49 में से 36 घटा देंगे 13, 36:13। समझ में आ गया। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, बताइएगा जल्दी से, 24 नंबर, जल्दी जल्दी करो। बताओ। ट्राइंगल एबीसी में एक्स और वाई दो पॉइंट है साइड ए बी और ए सी पर, इस प्रकार से मेरे दोस्तों कि एक्स वाई सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है भाई। ट्राइंगल एबीसी में एक्स और वाई दो पॉइंट है साइड ए बी ए सी पर, इस प्रकार से कि एक्स वाई जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो मेरे दोस्तों ये हो गया ना भाई, ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें ए बी ए सी पर एक्स वाई है, तो ये हो गया दोस्तों एक्स वाई, और ये जो एक्स वाई है बीसी के पैरेलल है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यदि एक्स वाई से बीसी का रेशियो 2.5:7 है, तो ट्रपेजियम बी सी वाई एक्स के एरिया का ट्राइंगल ए एक्स वाई के एरिया से रेशियो क्या है बताओ। भाई अगर एक्स वाई से बीसी का रेशियो 2.5:7 है, रेशियो को दो डेसिमल में लिखते नहीं है, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं कोई फर्क पड़ता है क्या, ये डेसिमल हट जाएगा। 2.5:7 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 5:12 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5:14 है, 2 से गुणा करेंगे 5:14। आप बोलोगे जी सर, तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, 2.5 ही है सुरभि, तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आएगा 25:5 का स्क्वायर 25, रेशियो 14 का स्क्वायर 196। क्लियर है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, ट्रपेजियम के एरिया का ट्राइंगल ए एक्स वाई के एरिया के साथ रेशियो, तो ट्रपेजियम का एरिया कितना आएगा भाई, 196 में से 25 घटाएंगे मेरे दोस्तों 171, 171। और ट्राइंगल ए एक्स वाई का एरिया क्या है, छोटा ट्राइंगल है ना ए एक्स वाई, तो छोटे ट्राइंगल का एरिया 25, तो 171:25 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, डी। मेंटली कर सकते हैं भाई, ट्रपेजियम का एरिया क्या आएगा, बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटा दो, 196 - 25। किसी को कोई समस्या, आसान है। ए एक्स बी एक्स नहीं निकाल सकते इसमें, सिद्धांत वो उसकी जरूरत क्या है और क्यों निकालना है तुम्हें। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, बताइए 25 नंबर। प्यारे बच्चों कौन करेगा, ये एसएससी फेज 9 के पेपर का सवाल है। बिल्कुल अमृत, बिना डायग्राम के हो जाएंगे मेंटली। ये बताओ, अब देखिए सवाल मेंटली करने की कोशिश करेगा। एक ट्राइंगल एबीसी में डी और ई दो पॉइंट है साइड ए बी और बीसी पर, कि डी जो है एसी के पैरेलल है। आप बोलोगे हां जी सर, यदि यहां पर बीडी 3 सेंटीमीटर है और एडी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है,
तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एडीईसी का रेशियो पी रेशियो क्यू है, जहां पी और क्यू को प्राइम नंबर है। तो P व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P माइनस क्यू? P माइनस क्यू का डिफरेंस के मोड आपको निकालना है, क्या होगा? करिए जल्दी से फटाफट। BD 3 है, अभी AD 4 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:7 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो एरिया का रेशियो 9:49, तो छोटे ट्राइंगल का एरिया 9 आएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा 49 - 9 40, रेशियो 9:40 आ गया पी से क्यू का। अब को प्राइम नंबर वो होते हैं सह अभाज्य संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, है भाई, जैसे कि 9 और 40 है भाई, 9 और 40 में कुछ भी कॉमन नहीं है, पी और क्यू का वैल्यू 9:40 आ गया। आपसे पूछा पी माइनस क्यू का मोड। मोड का मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 9 में से 40 घटाएंगे -31 आएगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आएगी 31, 31 इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। तो इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा जीवन में? बी। दिमाग में सोचो, जिस दिन आप ऐसे सोचने लग करोगे उस दिन बिना डायग्राम के नौकरी लगेगी। अब तो ऐसे तो कोई भी करेगा बच्चा, भाई 9वीं क्लास में भी तो ऐसे ही करते थे, चित्र बना बना के। लेकिन अब आपको जल्दी दिमाग में सोचना है। ट्राइंगल एबीसी है मेरे दोस्तों, साइड एसी के पैरेलल खींचना, एसी नीचे रखोगे तो बी ऊपर जाएगा, यानी कि ऊपर वाली साइड बीडी होगी और पूरी साइड हो जाएगी बीसी। तो 3:7 करस्पॉन्डिंग साइड होंगी। एरिया का रेशियो 9:49, छोटे बड़े ट्राइंगल का, छोटे ट्राइंगल का एरिया 9 है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा 49 - 9 40। बात समझ में आ गई? छोटे बड़े ट्राइंगल का एरिया 9:49 है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आएगा? 49 - 9 40। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 26। ये बताइएगा, देखिए इसको डायग्राम से बना दे रहा हूं मैं आपको, कम से कम कुछ तो समझ लो भैया, हो ये भी ऐसी जाएगा। सारे सवाल नहीं आएंगे बेटा, ये तो एक टाइप चल रहा है ना, भी टाइप चेंज होगा। ट्राइंगल एबीसी में डी और ई साइड ए बी और बीसी पर 2 पॉइंट हैं कि डीई एसी के पैरेलल है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, गोरे स्टूडेंट्स, ये बताइए कि ये जो है एसी के पैरेलल है, तो एसी को आप नीचे बना लो ना, आसान रहेगा आपको चित्र बनाना। ये बी हो गया। तो प्यारे प्यारे भाई, ए बी और बीसी पर 2 पॉइंट डी और ई है, तो ये देखिए डीई जो है पैरेलल हो गया एसी के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब सवाल में बोला क्या है? सवाल में बोला है कि बीडी जो है वो 4√6 है, बीडी 4√6, ए बी जो है वो 12√3 है। तो ट्राइंगल बीडीई के एरिया और क्वाड्रिलेटरल एसीईडी के एरिया का रेशियो क्या होगा? प्रदीप -31 क्यों नहीं होगा? मोड लगा हुआ है ना, किसी भी संख्या का आप मोड लगाओगे तो आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे केवल। ठीक है ना दोस्तों? मोड का मतलब होता है डिफरेंस। टेक पॉजिटिव वैल्यू ओनली, इग्नोर द साइन, ये मतलब है। भाई बीडी 4√6 है, ए बी 12√3 है, तो आप यहां पे रेशियो ले लो ना, बीडी से ए बी का रेशियो कितना बन रहा है? अभी देखिए बीडी कितना है? 4√6, ए बी कितना है मेरे दोस्तों? यहां पे 12√3 है। तो जब आप रेशियो लोगे तो 4×3 = 12 चला जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, और √3 से √6 √2 बार चला जाएगा, तो रेशियो आ गया √2:3, √2:3 आ गया मेरे प्यारे भाई। यहां पे बीडी से ये ए बी का जो रेशियो है वो कितना आ गया? √2:3 आ गया, √2:3 आ गया। प्यारे बच्चों समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है ना? है ना? कुछ तो बोलोगे। अभी 4×3 = 12 हो गया मेरे दोस्तों जब रेशियो लोगे, और √3 से √6 √2 बार कट गया, तो √2:3 आ गया बीडी से ए बी का। क्लियर है? ये रेशियो √2:3 है, तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, ये छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। तो छोटे ट्राइंगल का एरिया अगर 2 है, पूरे बड़े का एरिया 9 है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचा? 7। यही तो पूछा है। ट्राइंगल बीडी और क्वाड्रिलेटरल एसीडी के एरिया का रेशियो 2:7। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बताओ आसान सवाल था कि नहीं?
ठीक है, ये बिना डायग्राम बनाए आप कर सकते हो। आगे चलेंगे। सत्ताईस नंबर, ये बताइए जल्दी से। करो। हाँ अंकित, एकदम लाइव है। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई साइड ए बी और ए सी पर पॉइंट हैं। डीई जो है दोस्तों बीसी के पैरेलल है। ठीक है, डीई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और बीसी की जो लेंथ है मेरे दोस्तों वो 8 सेंटीमीटर है। यदि ट्रायंगल एडीई का एरिया 45 है तो आपसे पूछा है कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। रॉबिन कह रहे हैं सर ऐसा क्यों होता है, जो सच्चा प्यार करते हैं उन्हीं को धोखा मिलता है। तुम्हारे प्यार की ऐसी तैसी मारूं हैं? प्यार करेंगे ये सच्चा है। ऐश तैसी में घुस जाए तुम्हारा प्यार, इधर देखो प्यार। मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपके सामने मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। ये ट्रायंगल एबीसी है। साइड ए बी और ए सी पर दो पॉइंट है डी और ई, और मेरे दोस्तों डीई बीसी के पैरेलल है। डीई जो है बीसी के पैरेलल है। डीई 5 सेंटीमीटर है, बीसी 8 सेंटीमीटर है। कहां मर गया 8। ठीक है, आप बोलोगे जी सर यदि ट्रायंगल एडीई का एरिया 45 है तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? देखिए, अगर ऐसा है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। डीबीसी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब ये डीबीसी करस्पॉन्डिंग साइड है ना, सेम एंगल के सामने, तो साइड का रेशियो 5:8 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 25:64। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। ठीक है प्यारे बच्चे, अंजय रिवीजन करके आओ कल से। ये 5:8 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 5:8 आएगा, 25:64। यहां पे दिया है कि छोटे ट्राइंगल एडीई का एरिया 45। 25 की वैल्यू सवाल में 45 दी है मेरे प्यारे भी, कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर जी यहां पर अभी 9/5 गुना है। 5×5 = 25, 5×45, तो ये भी 9/5 गुना हो जाएगा। 64 का 1.8 गुना, 9/5 का मतलब 1.8। ये बड़े ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। यूनिट डिजिट आएगा 2, 8 चौक 32 और 2 यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? आंसर 9 से कटने वाला आएगा मेरे दोस्तों। 9 से ये ऑप्शन कट रहा है, 5 2 7 दोनों, ये तो कट रही ना रहा 9 से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 115.2 कर लोगे? वेरी गुड दिलीप। कर पाए हैं सभी लोग, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर अब 27 था, 28। टें 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 टें। नीतीश कह रहे हैं आपके पास कोई बेसिक से बैच है? नीतीश भाई ये बेसिक से ही तो चल रहा है। अगर आपको इससे बेसिक से बैच चाहिए तो आपको केवल एक ही जगह मिलेगा, स्कूल में। आप किसी अच्छे, दिल्ली में अच्छे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल भी है, फीस भी 0 है, बहुत बढ़िया स्कूल है, वर्ल्ड लेवल प्रोफेसर है, फॉरेन से ट्रेनिंग करके आए हैं। अब वहां एडमिशन ले लीजिए 5वीं क्लास में, 5th क्लास से लीजिए, 5th से 12th तक दोबारा पढ़ाई करिए। इससे ज्यादा बेसिक नहीं बता सकते। ठीक है ना? पता नहीं क्या हो गया आपको। ये ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एमएनबीसी के पैरेलल है भाई। क्वाड्रेटरल एमबीसीएन का एरिया 130 है।
एन से एनसी का रेशो 4:5 है। ध्यान से सुनेगा, सवाल में बोल रखा है एन से एनसी का रेशो 4:5 है। तो आपसे पूछा ट्राइंगल एम ए एन का एरिया क्या होगा, जल्दी से बताइए, बोलो मेरे प्यारे भाई। अगर ऐसा है तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं। 4 है, ये कितना है 9, भाई 4 5 9 हो गया ना, 4 5 9, बोलो। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:5 है, तो एरिया का रेशियो कितना होगा, छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना होगा, 16:81। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 16:81 आएगा। तो क्वाड्रेटल का एरिया कितना बचेगा, क्वाड्रेटल का एरिया आ जाएगा एमएनसीबी का 81 में से 16 घटाएंगे, 81 में से 16 घटाएंगे 65, 65। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, पहले एक घटा लेंगे, ठीक है, फिर 15, 65। जबकि क्वालिटल का एरिया है कितना, 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 65 की वैल्यू 130 दी है, दुगुना, 2 टाइम्स। आपसे पूछा है ट्राइंगल एम ए एन का एरिया, छोटे ट्राइंगल का एरिया, तो छोटे ट्राइंगल का एरिया 16 है, तो 16 की वैल्यू आ जाएगी दुगुना यानी कि 32। तो 32 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमेशा छोटे बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं अपन लोग, ठीक। आगे चलेंगे, दो सवाल है आपके सामने, 29 नंबर, ये बताइएगा। ये जो सवाल है 2019 के मेंस में आया है, ये क्वेश्चन 2019 मेंस में, जवाब दीजिएगा। यस सचिन। हाँ बताओ। ट्राइंगल एबीसी में पी और क्यू, ए बी और एसी पर 2 पॉइंट हैं। ट्राइंगल एबीसी में ए बी पर 1 पॉइंट पी है, एसी पर पॉइंट क्यू है। एपी 1 है, पीबी 3 है, ए क्यू 1.5 है, सी क्यू 4.5 है। यदि ट्राइंगल एपी क्यू का एरिया 12 है, तो क्वालिटल बी सी क्यू पी का एरिया, बीपी क्यू सी का एरिया आपसे पूछा है। तो जब ये सवाल मेंस के पेपर का है, बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये 1:3 है, ये भी 1:3 है, 1.5 और 4.5 का रेशियो, ये भी 1:3 आएगा, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। यानी कि मेरे दोस्तों ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:4, 1:4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:4 है, तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा 1:16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। यहां पे छोटे ट्राइंगल का एरिया बोल रखा है मेरे दोस्तों 12, एक की वैल्यू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा है क्वालिटल का एरिया बी, ये जो है बीपी क्यूसी का एरिया पूछा है, तो क्वालिटल का एरिया कितना आ जाएगा, 16 माइनस 1 15 यूनिट। क्वालिटल का एरिया कितना आ जाएगा 15 यूनिट मेरे दोस्तों, है ना। बड़े ट्राइंगल के एरिया में से छोटे का घटाएंगे, 16 माइनस 1 15, तो 15 की वैल्यू पूछी तो कितना 12 गुना, 15 का 12 गुना करेंगे 180 आंसर है इस सवाल का, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है।
ऐसा नहीं कि आप पहले बड़े का एरिया निकाल लो फिर छोटे का एरिया निकाल लो फिर घटा रहे हो, डायरेक्ट इस पे फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा 29 है, 30 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। नहीं कौशिंदर। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है अभी। एक ट्रायंगल एबीसी में डी और ई दो पॉइंट है साइड ए बी और बी सी पे, कि एडी से डीबी का रेशियो 2:3 है और डी जो है वो एसी के पैरेलल है। तो मैं आपके सामने मेरे दोस्तों एक डायग्राम बनाता हूं इस प्रकार से। सवाल में डी एसी के पैरेलल है, तो ये दो लाइन है मेरे दोस्तों एसी और ये हो गया बी। डी और ई दो पॉइंट है एसी ए बी पर, ठीक है, कि ये जो डीई है अभी ए बी और बीसी पर दो पॉइंट है डी और ई, कि जो डीई है ये एसी के पैरेलल है, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ट्राइंगल एडीई का एरिया 18 है, एडीई का एरिया 18 है, तो आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा। सवाल के अकॉर्डिंग एडी से डीबी का जो रेशियो 2:3 है, एडी से डीबी का रेशियो 2:3 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एडी से डीबी का रेशियो 2:3 है। ट्राइंगल एडीई का एरिया 18 है, तो आप इसको यहां से मिलाइएगा मेरे दोस्तों। ये वाला ट्राइंगल एडीई है, इसका एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया है, ट्राइंगल एडीई का। तो आपसे पूछा बताइए कि ट्राइंगल एबीसी यानी कि बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या है। करो जल्दी से। सबने गलती करी है मेरे दोस्तों, ये वो सवाल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे यहां से लेवल बढ़ेगा। ये ट्राइंगल एबीसी है, डी एसी के पैरेलल है, एडी से है किसका रेशियो, डीबी का, एडी से डीबी का रेशियो 2:3 है। ट्राइंगल एडीई का एरिया 18 है, तो आपसे पूछा है कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा। नाउ लिसन केयरफुली, मैंने आपको एक बात बता रखी है भाई, किसी भी ट्राइंगल में आप C1 खींचोगे तो बेस 2:3 में डिवाइड हो रहा है, बेस जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। पहले आप इस ट्राइंगल बीडीई का एरिया बताओ क्या होगा। तो मेरे दोस्तों जितना मैं बताऊं केवल उतना देखो, बाकी सब भूल जाओ। ध्यान से ये ट्राइंगल एबीई को देखो, ट्राइंगल एबीई को, ट्राइंगल एबीई को देखो, ट्राइंगल एबीई को, एबीई ये C1 है, ये C1 है। बेस 2:3 में डिवाइड हो रहा है, एरिया भी 2:3 में डिवाइड होगा इन दोनों ट्राइंगल का। 2 की वैल्यू 18, 9 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 9 गुना आ जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है जी इस क्वेश्चन का आंसर, 27। बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कोई तकलीफ? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है। ठीक है, आपसे पूछा ट्राइंगल एबीसी का, अब इसको भूल जाओ अभी, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया मेरे दोस्तों 27। भाई सिमिलरिटी अलग चीज होती है, ट्राइंगल का बेस, ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, ये भाई पिछली शीट पूरी यही समझाई थी। बेस अगर 2:3 में है तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का 2:3 होगा। 2 की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू 27 आएगी, 27। बोलो, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, यहां पर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एरिया, यहां पे एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा। भाई अगर ये 3 है तो कितना है मेरे दोस्तों, 5 है। तो एरिया का रेशियो छोटे बड़े ट्राइंगल का 9:25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एक भी बच्चे का आंसर नहीं है इस सवाल का, सब खेल हो गया खत्म। भाई छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 3:5 है, 3 है, ये पूरा कितना है 5, 3:5। तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, स्क्वायर 9:25। छोटे ट्राइंगल का एरिया है कितना, 27। 9 की वैल्यू 27 है, 3 गुना, तो 25 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी ना, 75। यानी कि यहां पे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है, ना कि 45, ना कि 40.5। समझ में आया?
बी ऑप्शन। छोटा ट्राइंगल में 3 और ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3 5 है, तो एरिया का रेशियो 9:25। सवाल में 9 की वैल्यू 27 दे रखी है, तो 25 की वैल्यू 75, 75। आगे चलेगा, अगला सवाल है। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 31, ये जवाब दीजिए। करो दोस्तों जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल 3 बार आ चुका है। In a triangle ABC, D and E are the point on side AB and AC respectively, such that AD into AC बराबर AB into AE. एंगल ADE बराबर एंगल ACB प्लस 30 डिग्री एंड एंगल ABC इक्वल टू 78 डिग्री, देन एंगल A इक्वल टू व्हाट। देखिए समझने की कोशिश करेगा, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से। ये ट्राइंगल है अभी। ट्राइंगल एबीसी में डी और ई दो पॉइंट है साइड ए बी और ए सी पर, तो ये ट्राइंगल एबीसी हो गया, साइड ए बी और ए सी पर दो पॉइंट है डी और ई, सच दैट कि एडी गुणा ए सी बराबर ए बी गुणा ए। तो ध्यान से सुनेगा, अभी अगर आप ए बी को धर ले आओ मेरे दोस्तों, तो आप ये कहोगे एडी अपॉन ए बी बराबर, अभी एसी को धर ले जाओगे तो आप कह सकते हो ए अपॉन ए सी, क्योंकि ई जो है वो साइड ए सी पर है, डी जो है साइड ए बी पर है। तो आपको ट्राइंगल एबीसी है, साइड डी और ई पर दो पॉइंट इस प्रकार से लेने हैं मेरे दोस्तों, ए बी और ए सी पर दो पॉइंट डी और इस प्रकार से लेने हैं कि एडी से ए बी का रेशियो वही है जो ए से ए सी का है। अगर ये रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये जो लाइन डी है ये बीसी के पैरेलल होगी कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम से। क्लियर बात समझे, ढंग से पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है भाई। यहां डी और ई दो पॉइंट साइड ए बी और ए सी पर इस प्रकार हैं कि एडी से ए बी का रेशियो बराबर है ए से ए सी का रेशियो, मतलब लाइन डी बीसी के पैरेलल होगी कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम से। ठीक है भाई, यहां पे बोला एंगल एबीसी 78 डिग्री का, ये वाला एंगल 78 डिग्री है, और एंगल एडीई जो है वो एंगल एसीबी से 30 डिग्री ज्यादा है। तो आपसे पूछा एंगल ए बताओ, भाई अगर ये 78 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 78 डिग्री होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, 78 है तो ये भी 78 होगा, संगत कोण। क्लियर है, क्वेश्चन को पढ़ो। एंगल एडीई जो है वो एंगल एसीबी से 30 डिग्री ज्यादा है, तो ये जो एंगल एडीई 78 डिग्री है ये एंगल एसीबी से 30 डिग्री ज्यादा है, तो एंगल एसीबी कितना होगा, 78 से 30 डिग्री कम करेंगे यानी कि 48 डिग्री होगा, 48 डिग्री होगा ये वाला एंगल। समझ में आया, ये जो एंगल एडीई है ये इस वाले एंगल एसीबी से 30 डिग्री ज्यादा है, तो ये कितना होगा, 78 से 30 डिग्री कम होगा, 48 डिग्री। अब आपसे पूछा ये वाला एंगल एंगल है क्या, सवाल खत्म नहीं होगा। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। भाई अगर ये 78 है ये 48 है, कितना हो गया, 80 50 130 और 4 कम 126। अभी इन दोनों का सम कितना होगा 126, अगर इन दोनों का सम 126 है तो ये एंगल कितना बचेगा जी 54, 180 में से घटाएंगे 54 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर था। कर पाओगे, ये वाला सवाल कई बार एग्जाम में आया है बदल बदल के। ठीक है आगे चलेंगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर अब 32। ठीक है दोस्त, समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखो। चलिए अब यहां से असली सिमिलरिटी शुरू होगी। पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूं फिर आप करिएगा मेरे दोस्तों ध्यान से। देखिए
अभी तक तो ये जो सवाल मैंने दे रखे थे बिल्कुल बेसिक सवाल थे, डायरेक्ट थ्योरम लगाओ और उत्तर पाओ, इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है दिमाग लगाने वाले सवाल आएंगे। देखिए कुछ ऐसी स्टैंडर्ड फिगर है मेरे दोस्तों जिनको आपको देखते ही समझ जाना है। सवालों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको देखते ही समझ जाना है कि यार ये सिमिलरिटी से सॉल्व होगा, यहां सिमिलरिटी लगेगी। क्लियर है? कैसे? मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनेगा। जब भी आपको कैंची फिगर दिखाई दे मेरे दोस्तों, इस टाइप से कैंची फिगर दिखाई दे, कैंची फिगर, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। जब आपको कैंची फिगर दिखाई दे, कैंची फिगर का मतलब होता है मेरे दोस्तों इस टाइप से कैंची फिगर दिखाई दे रही है आपको पैरेलल लाइन, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यहां पे छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, ए बी सी डी। कैंची फिगर आपको दिखाई दे रही है और ये पॉइंट है मेरे दोस्तों यहां पर ओ। छोटे बड़े ट्राइंगल, आमने सामने के ट्राइंगल यहां पर सिमिलर हैं। कैसे? ध्यान से सुनेगा भाई। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो भाई ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा ही, करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल तो बराबर है ही। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बात समझ पा रहे हैं? आप बोले हाँ जी सर। भाई ये दोनों लाइन ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ये एडी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये एल्फा है तो ये भी एल्फा होगा। भाई ये कोण एल्फा है तो ये भी एल्फा होगा। अल्टरनेट एंगल, क्रमागत कोण। तो आमने सामने के जो दोनों ट्राइंगल है, तीनों एंगल बराबर मिल रहे हैं, तीनों एंगल यहां पे सेम हो रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सभी को समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ इसमें? बोलो। यानी कि मेरे दोस्तों यहां थीटा के सामने एओ, यहां थीटा के सामने ओडी, अभी सिमिलर होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एओ से ओडी का रेशियो 3:8 है, तो आप मुझे बताइए कि बीओ से सीओ का रेशियो कितना होगा? अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एओ से ओडी का रेशियो 3:8 है, तो बीओ से सीओ का रेशियो कितना होगा? ये भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:8 ही होगा। भाई यहां थीटा के सामने 3 है, यहां थीटा के सामने 8 है, करस्पॉन्डिंग साइड होती है ये एक ही लाइन पर, एक ही लाइन पर करस्पॉन्डिंग साइड बन जाती है। अगर ये 3:8 है तो ये भी 3:8 होगा बीओ से सीओ का, 3:8। क्लियर है? मैं आपसे पूछूं कि ए बी से सी डी का रेशियो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर जी ये भी सेम होगा, ए बी से सी डी का रेशियो। अब यहां पे सेम एंगल के सामने ए बी ए सी डी, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है, ये भी 3:8 ही होगा। तो जहां कैंची फिगर आपको दिखे तो दबा के सिमिलरिटी लगा दीजिए। वैभव, आमने सामने के दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। बड़े बड़े सवालों में ये छोटी छोटी फिगर्स आपको पकड़नी, कैंची फिगर दिखे सिमिलरिटी लगा दो। ठीक है भाई? अरे गधो क्या खाते हो तुम लोग। अभी ऐसे भी दिख सकता है मेरे दोस्तों, ऐसे भी तो चित्र बन जाते हैं, ये भी तो कैंची फिगर है, तो आपको घबराना नहीं है। ये यहां पे आमने सामने के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये सिमिलर हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये थीटा है तो ये थीटा है, भाई ये एल्फा है तो ये एल्फा है। अल्टरनेट एंगल पढ़ के आया करो। ये आमने सामने के दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम है तो सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हैं तो हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, सिमिलरिटी लगाएंगे उत्तर पाएंगे। ठीक है? ये पहली स्टैंडर्ड फिगर है। दूसरा, राइट एंगल के अंदर जब आपको राइट एंगल दिखाई देगा मेरे प्यारे भाई, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल आपको दिखाई देगा, हमेशा सिमिलरिटी लगेगी। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मैं आपके सामने एक राइट एंगल बना रहा हूं, राइट एंगल, और इसके अंदर मेरे दोस्तों एक और राइट एंगल बनाया गया है इस प्रकार से 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो आपको यहां पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, दो दो राइट एंगल, दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये एबीसी है अभी मेरे दोस्तों, और ये ए डी ई है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। पैरेलल लाइन होनी चाहिए दीपक, तभी तो कैंची फिगर है। क्यों? क्योंकि यहां पे तीनों एंगल सेम है। भाई ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये थीटा है,
ये 90 है, तो ये बताओ ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? 90 माइनस थीटा होगा। अब ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये 90 माइनस थीटा होगा है भाई? अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो कितना बचा? 90 माइनस थीटा सम 180 होना चाहिए। थीटा 90, 90 माइनस थीटा एक चेन बनती है। थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा। तो यहां पे दोनों राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे, तीनों एंगल सेम है, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर बीसी से डी, बीसी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, या बीसी 10 सेंटीमीटर है, अभी ये जो डीई है ये 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, तो आप मुझे बताओ यहां एसी से ईसी का रेशियो कितना होगा? जवाब दो जल्दी से। यहां बीसीएडी पैरेलल भी हो गया ना भाई, ध्यान सुनेगा। ये लाइन है, एक लाइन है सीधी लाइन, इस लाइन पे आप एक परपेंडिकुलर उठा रहे हो 90 डिग्री के एंगल पर, एक दूसरा परपेंडिकुलर उठा रहे हो 90 डिग्री के एंगल पर, तो आप ये समझो कि जमीन पर दो खंबे खड़े कर दे। खंबे कैसे खड़े होते हैं जमीन पे? 90 डिग्री के एंगल पे दोनों लाइन पैरेलल ही तो होंगी प्यारे बच्चे। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया 90 90 डिग्री। दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये सेम ही लाइन पर 90 90 एल्टीट्यूड उठाया गया है, पैरेलल होंगी। बच्चा कह रहा सर फर्स्ट रैंक कैसे लाए वैभव सिंह, और फिर बाद में कह रहा बेसिक से कैसे, बेसिक से बताओ। वैभव सिंह फर्स्ट रैंक लाएंगे चना खा के, चना खा के फर्स्ट रैंक लाएंगे। भाई यहां पे छुटका मुटका ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ये रेशियो कितना है? 10 24 का 5 बार है, 5 बार है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5 बार है, तो ये भी 5 बार है होगा। छोटे ट्राइंगल में 5 है, तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग 12 है। अभी ये 5 है, तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग 12 है, तो कितना बचा दोस्तों? अगर ये 5 है, एसी 5 है, तो ईसी कितना बचेगा जी? 12 माइनस 5 7, 5:7 आ जाएगा एसी से ईसी का रेशियो। बोलो, आशीष कह रहे सर माई लव सेड दैट इफ आई विल टेक गुड गवर्नमेंट जॉब देन सी विल मैरी मी। आशीष दैट्स नॉट योर लव। आप भी कह दो इफ यू विल गिव 50 लाख रुपी कैश फॉर्चूनर 1 किलो सोना देन आई विल मैरी यू। आप भी बोलो, पीछे मत रहना बोलने में। मेरे दोस्तों आपके सामने ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो भाई, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल इस तरीके से भी बन सकता है। इस तरीके से देखो ना, ये राइट एंगल बना दी इसके अंदर, तो यहां भी छोटे राइट एंगल के अंदर राइट एंगल इस तरीके से भी बन सकता है। यहां भी छोटे बड़े ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, छोटे बड़े ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है भाई, पता नहीं लड़कों लड़कियों ने गवर्नमेंट जॉब को क्या समझ रखा है। गवर्नमेंट जॉब लगते ही बस खत्म, लड़का हीरा बन गया। इस तरीके से जरूरी ऐसे भी हो सकता है, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाओगे तो हमेशा सिमिलर ट्राइंगल होंगे। कहीं से भी शुरू हो जाओ, कहीं से भी। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा दोस्तों? 90 माइनस थीटा डिग्री का होगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बचा? थीटा। ये मन में बिठा लो, थीटा 90, 90 माइनस थीटा 180 डिग्री। थीटा 90, 90 माइनस थीटा 180 डिग्री।
ये थीटा है, ये 90, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये थीटा। तो छोटे बड़े राइट एंगल में तीनों एंगल सेम हो रहे हैं। थीटा 90, 90 माइनस थीटा, इसका मतलब यहां छोटे बड़े राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अब पैरेलल की कोई जरूरत नहीं है मोनू, जरूर नहीं कि पैरेलल ही हो। सिमिलर होने के लिए क्या जरूरत है? सिमिलर होने के लिए दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल सेम होने चाहिए। अगर तीनों एंगल सेम हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ये सब छोटे छोटे फिगर्स हैं जो बड़े बड़े सवालों में यूज होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जब भी एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल बनाया जाए और एक एंगल कॉमन हो मेरे प्यारे भाई, वहां भी सिमिलरिटी लगती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे दोस्तों। आपके सामने एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। यहां पे मेरे दोस्तों एक और ट्राइंगल बनाएगा इस तरीके से मेरे प्यारे भाई, यहां पर सीडी, सीडी एक और ट्राइंगल बनाएगा। ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल बनाया गया है। देखिए, अगर दो ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन हो रहा है, एक एंगल कॉमन हो रहा है और एक एंगल इक्वल दे रखा है, बहुत जगह आपको दिखाई देगा सिमिलर हो जाएंगे मेरे दोस्तों। सवाल में ऐसा कुछ दे रखा है कि ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो क्या आपको कोई दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? क्या आपको यहां पर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं? जवाब दीजिए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। दो अलग अलग ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनाए दोस्तों, ठीक है। एक एंगल कॉमन है, एक एंगल कॉमन है और एक एंगल इक्वल दे रखा है, तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा और दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। देखिए, ये थीटा कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? थीटा आ रहा है बीडीसी में। ये थीटा कौन से में आ रहा है? छोटे में आ रहा है, पर छोटे में कुछ कॉमन नहीं है, बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है थीटा। ये थीटा कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? थीटा आ रहा है ट्राइंगल बीसीडी में। थीटा कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? बीसीडी में, बीसीडी में। ये थीटा छोटे ट्राइंगल में आ रहा है, लेकिन छोटे में और इसमें कोई कॉमन नहीं है। ये थीटा बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। अगर आप इस ट्राइंगल बीसीडी को देखो, ध्यान से सुनिएगा, इस ट्राइंगल बीसीडी को देखो और बड़े ट्राइंगल एबीसी को देखोगे मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ जोड़ के विनती है, ढंग से समझ लो। तो ये वाला जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन दिख रहा है। ये वाला जो एंगल है दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है। ये बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में भी है, ये छोटे वाले ट्राइंगल बीसीडी में भी है। यानी कि यहां पे मेरे दोस्तों बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, एबीसी को, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से, मैं अलग अलग बना दे रहा हूं इस प्रकार से। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये ट्राइंगल एबीसी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं अलग अलग बना के दिखा देता हूं। ये बीसीडी, ध्यान से भाई, ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। अगर गौर से देखोगे तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे जी सर, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो गए? भाई अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल क्या बचा? ये बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल कौन सा बचा है? ये छोटे वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल, बीसीडी का तीसरा एंगल, ये काला है, ये थीटा है, तीसरा एंगल बचा ये ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। क्लियर है? बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल कौन सा बचा? ये छोटे वाले का तीसरा एंगल, ये ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। यानी कि यहां ट्राइंगल एबीसी और ये जो बीसीडी है सिमिलर है। ट्राइंगल बीसीडी किसके सिमिलर है? करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना है। बीसीडी है ना, बी के करस्पॉन्डिंग बड़े ट्राइंगल में बी है भाई, सी है थीटा, थीटा के करस्पॉन्डिंग ए है, बी ए सी। और जब ये है सिमिलरिटी लगाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? इतना ब्रेकअप करके मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, दिखाई दे रहा है? तो जब भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दिखाई दे, एक एंगल तो कॉमन है, अभी एक एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, तो ट्राइंगल सिमिलर बनेंगे। और ये फिगर जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ये फिगर आपको ऐसे भी दे सकता है मेरे प्यारे भाई।
किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दिया जा सकता है कि इस टाइप से ट्राइंगल एबीसी है मेरे दोस्तों, एबीसी। ये लाइन मेरे दोस्तों आपकी हो गई यहां पर ईडी, ईडी। ये वाला एंगल थीटा है और पूरे बड़े ट्राइंगल का ये वाला एंगल थीटा है, थीटा। पूरे बड़े ट्राइंगल का ये एंगल थीटा है। तो बताओ कौन कौन से आपको यहां पे दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, ये थीटा है और ये थीटा है। तो मेरे प्यारे भी गौर से आपको देखना होता है ऐसे ट्राइंगल्स में, गौर से। क्या आपको यहां पर दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिखाई दे रहे? भाई एक एंगल इक्वल दे रखा है, एक कॉमन मिलेगा। ये थीटा कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? थीटा आ रहा है एडीसी में, थीटा आ रहा है ट्राइंगल एडीसी में, एडीसी में। ये थीटा कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? तो बड़का ट्राइंगल एबीसी में आ रहा है, बड़का वाला ट्राइंगल एबीसी में थीटा आ रहा है, बड़का ट्राइंगल एबीसी में। आप बोलोगे आंसर, दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है। आप बोलोगे जी सर ये एंगल कॉमन है। भाई ट्राइंगल एडीसी में और बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में, जितना मैं बोलूं उतना देखो, ट्राइंगल एडीसी में और बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में, भाई ये थीटा इक्वल दे रखा है, इसमें भी थीटा इसमें भी थीटा, एक कॉमन है। तो तीसरा एंगल जो बचा वो ऑटोमेटिकली सेम होगा। भाई ट्राइंगल एबीसी का तीसरा एंगल ये है, ये, और ट्राइंगल एडीसी का तीसरा एंगल भाई ये है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि यहां पे ट्राइंगल एडीसी इट सिमिलर हो गया मेरे दोस्तों यहां पे किसके? ट्राइंगल एडीसी। भाई यहां पे ए थीटा है, सॉरी एडीसी ये वाला है ना, ये ग्रीन एंगल के करस्पॉन्डिंग ये बी है, बी। ये डी मतलब थीटा, थीटा कौन सा है? ए है, बी ए सी। भाई यहां पे ट्राइंगल एडीसी में ग्रीन एंगल है, तो बड़े वाले में ग्रीन कौन सा है? बी है। सिमिलर है, सिमिलरिटी लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम करेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो क्या आपको मेरे कहने का मतलब समझ में? तो ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं मेरे दोस्तों जहां आपको सिमिलरिटी दिखाई देंगी। एक चीज और, जब दो राइट एंगल ट्राइंगल, शब्दों को सुनना, चित्र में नहीं बता सकता, जब दो राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री से सटाके बनाए जाते हैं वहां भी सिमिलरिटी लगती है। जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री से सटाके बनाए जाते हैं वहां भी सिमिलरिटी लगती है, 90 डिग्री से सटाके जब बनाए जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जो बड़े बड़े सवालों में यूज होगा। नहीं समझ में आया है तो अब कुछ मत सोचो, सवालों में सीखना सीधा। 32 नंबर क्वेश्चन ये बताइएगा, दिए गए चित्र में एडी ईएफ और बीसी पैरेलल हैं। आपके सामने चित्र दिया गया एडी ईएफ और ये जो बीसी है मेरे दोस्तों ये पैरेलल है। यदि एडी 8 है, बीसी 12 है, तो आपसे पूछा ईएफ की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन कहां से आ गया अभी से? 32वां है ना ये। एक सेकंड दोस्तों, हम्म, ये सवाल यहां पे गलत डल गया अभी। चलो कोई बात नहीं, मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूं। ये बताइए, क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे भाई, यहां पर आपके सामने डायग्राम है। अब इस तरीके से है मेरे दोस्तों। अभी इसी सवाल को भूल जाइए, एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और यहां पे इस तरीके से मिलाया गया है। इस ट्राइंगल का एरिया जो है मेरे दोस्तों वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस ट्राइंगल का जो एरिया है मेरे दोस्तों वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
एक सेकंड प्यारे बच्चों। देखिए, देखिए इस ट्राइंगल का एरिया मेरे दोस्तों 18 है, इस ट्राइंगल का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको समझ में आया क्या लिखा है मैंने? ये ट्राइंगल एईडी है, एईडी का एरिया 18 है। ये ट्राइंगल बीसी है, बीसी का एरिया 50 है। तो मेरा सवाल है, बताइए कि ट्राइंगल एईबी का एरिया कितना होगा? ट्राइंगल एईबी का एरिया कितना होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। ये बताओ पहले आप। आपके सामने इस तरीके से दे रखा है, कैंची फिगर बना रखी है, ध्यान से देखेंगे कैंची फिगर ही है, दोनों लाइन पैरेलल है। भाई इस ट्राइंगल का एरिया एईडी का एरिया 18 है, बीईसी का एरिया 50 है। तो आपसे पूछा है जो बीच में फंसा है ना ए बी, इसका एरिया क्या होगा? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आप एक बात जानते कि जब भी आपको सामने कैंची फिगर दिखाई दे तो आमने सामने के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। जब सिमिलर है मेरे दोस्तों तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, और एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई इसका एरिया 18, इसका एरिया 50 है, तो एरिया का रेशियो है कितना? एरिया का रेशियो है 9:25। 9:25 मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। भाई 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, ये 25। एरिया का रेशियो 9:25 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट आ जाएगा ना, 3:5। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 आएगा। भाई अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा अल्टरनेट एंगल, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी थीटा के सामने डीई और थीटा के सामने बीई होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? भाई ये भी 3:5 होगा, ये भी 3:5 होगा। कैंची फिगर में सेम साइड पर करस्पॉन्डिंग साइड होती है, सेम लेंथ पर, ठीक है ना भैया? अगर इसका एरिया 18, इसका एरिया 50 है, तो एरिया का रेशियो 9:25 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 होगा। ये रेशियो भी 3:5 होगा, और ये रेशियो भी 3:5 होगा। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 9:25 एरिया का रेशियो है, तो साइड का रेशियो 3:5, अंडर रूट लेंगे। मेरे प्यारे भाई आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हो कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, ध्यान सुनिएगा, किसी भी ट्राइंगल में आप C1 खींचते हो, C1, तो बेस अगर 3:5 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो एरिया भी 3:5 के रेशियो में डिवाइड होगा। C1 अलग कंसेप्ट है, सिमिलरिटी अलग कंसेप्ट है। बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। भाई आप यहां पे ट्राइंगल एडीबी को देखो, ट्राइंगल एडीबी को, ट्राइंगल एडीबी को देखो, एडीबी 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 ट्राइंगल को देखेंगे, ये C1 है ए। बेस 3:5 का रेशियो, एरिया भी 3:5 का रेशियो होगा। 3 की वैल्यू 18, 6 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। ए बी का जो एरिया होगा वो 30 होगा। बोलो। चले मेरे दोस्तों, आज की कहानी को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम कल करेंगे प्यारे बच्चों। बाय। बहुत ही बढ़िया सवाल था।